पहले तो सबसे पहली बात, मेरा नाम अंकित है, मैं पानीपत से ही हूँ, आर के पुरम कॉलोनी से। दूसरा, मैं मेरे थोड़े टाइम से पहले बाहर जाने का सपना आया था। तो मेरे ताऊ जी का लड़का है निखिल, एक उसका दोस्त है सुनील कुमार, टाइकमांडो की अकेडमी चलाता है, उसका एक छोटा भाई है नरेंद्र। ये दोनों भाई मेरे ताऊ जी के लड़के को जानते थे और उनके मेरे ताऊ जी के लड़के की निखिल की मुलाकात उनसे हुई। तो निखिल से इन्होंने बोला कि सुनील ने बोला कि अगर आपके कोई जानने वाला है जिसको बाहर जाना हो तो उनको हम भेज देंगे, खेल के उस सर्टिफिकेट बना के हम वहीं छोड़ देंगे, वहीं अपना और अच्छे 2 लाख रुपए कभी महीना आराम से कमाएगा। पहले भी हमने कई बार भेज दिए हैं। तो उसने ऐसे जिक्र मगर आकर पापा से किया, तो जैसे मेरे सपना था कि बाहर जाने का, तो मैंने उनसे बोला ठीक है मेरे को भेज दो भाई। तो उन्होंने, वो हमारे घर आते हैं, सुनील कुमार और उसके पापा, वो घर आते हैं हमारे। तो उन्होंने 11.5 लाख रुपए में अब मेरे को ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए बोला, और प्लस टिकट का खर्चा होगा वो आपका होगा, और आपकी 2 लाख रुपए तनख्वाह होगी, और वहाँ पे रहना खाना सब आपका कंपनी का होगा। तो इस वजह से मैं आकर मैंने 2019 में उनसे मिले थे, तो 2019 में उनसे 2.5 लाख रुपए दे दिए कि हमारा काम चालू कर दे। तो उसके बाद इन्होंने 2019 में मेरा फ्रॉड वीज़ा मंगवा के दे दिया मेरे को। वो वीज़ा हम अगर चेक करवाते तो वो कहता है कि ये ऑनलाइन वो शो नहीं करता था, तो वो कहता था ये थोड़े टाइम के लिए ही दिखाया था, उसके बाद भी ये कुछ वीज़ा कुछ नहीं आया। तो उसके बाद भी फिर इसने कहता कि तेरी टिकट होने वाली है बस, तो टिकट के पैसे दे दे। तो ये फिर इसने टिकट के हमारे सारे पैसे ले लिए, वीज़ा दिखा के 11.5 लाख रुपए। तो फिर कहता है कि ये टिकट के पैसे हो रहे हैं, 76,000 रुपये की टिकट थी, वो 76,000 रुपये टिकट के ऑर्डर लेने गया। तो फिर बोलेगा कि भाई पहले टिकट ले आकर दे तब पैसे देंगे। तो टिकट के हमने इस बार पैसे दे दिए, 35,000 रुपये दिए थे इसके घर, इसके भाई को दे के आए थे। तो इसके बाद तो फिर वो कोरोना का चक्कर हो गया, तो फिर कहता है कि फ़्लाइट वगैरह बंद होगी, अभी तुम्हारा काम नहीं बनेगा। तो फिर अब क्या कुछ हुआ आपके साथ में, जिस प्रकार कोर्ट केस भी चल रहा है आपका, संबंधित थाने में भी आपने शिकायत किया, क्या कुछ रहा है? वो इसने एफिडेविट भी दे रखे हैं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। अभी भी 24 दिसंबर को हमने मुकदमा दर्ज करा था इसमें। किस लिए करा था आपने कि हमारे पैसे मिल जाए, जैसे हमने पैसे दिए थे, हमने पैसे भी उठा के बाहर से दे रखे हैं, अभी सारे ब्याज वगैरह सारा कुछ चल रहा है, उसकी टेंशन में तो आपको बाहर नहीं भेजा? बाहर कहाँ भेजा, उन्होंने लटकाए रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का काम नहीं बना तो उसके बाद उन्होंने मेरे को न्यूजीलैंड का झांसा दिया। न्यूजीलैंड में फिर ये एक एजेंट को लेके आता है हमारे घर पे, वीरेंद्र नाम का एजेंट है पानीपत में, उसको हमारे घर लेके आता है। फिर उसने भी काम नहीं किया हमारे साथ, उसने भी ऐसे झूठे लारे देते रहे। तो उसके बाद फिर थोड़े 20-21 का टाइम आ गया, फिर वो एक एजेंट को लेके आता है अभिजीत अम्बाड़े का, ये भी बहुत झूठा आदमी है, ये भी लारे देते रहे। तो इन्होंने इस कैसे करके टाइम निकालते रहे। फिर ये कहते हैं कनाडा का आपका काम 18 लाख में करवा देंगे, 18 वर्क परमिट करवा देंगे। फिर ये दोनों आके तो वर्क परमिट करवा देंगे और आपको दुबई रहना पड़ेगा 15 दिन के लिए। 15 दिन मेरे को वहाँ से आके फिर आपका काम बन जाएगा। वहाँ से काम इन्होंने, हमने इसको एयरपोर्ट पे बोला कि आगे का क्या प्रोसेस है, कहते हैं कि तुम्हारा खाना खर्चा सब होटल का खर्चा हम देंगे, तुम्हें बस वहाँ 15 दिन रुकना और आपकी फ़ाइल तैयार करवाएंगे। सुनील और ये दोनों अभिजीत दोनों ने ऐसे लारे देते रहे। हम वहाँ जैसे एयरपोर्ट पे उतरे सुबह 5:30 बजे, हमने इसको फ़ोन किया कि हाँ भाई तुम्हारा बंदा कहाँ है, कोई लेने नहीं आया हमें। इन्होंने दोनों ने हमारे फ़ोन ठाने सब बंद कर दिए। एक लड़का और था मेरे साथ, 2 जने गए थे हम। अब अभिजीत था, उसका भी नाम अम्बाड़े, यहाँ बस्ताड़े से है वो लड़का। वहाँ फ़ोन फान इसने कुछ नहीं उठाया हमारे दोनों के, ना इसने हमारा वहाँ खर्चा भेजा। 2 दिन तक, 1 दिन तक हम वहाँ एयरपोर्ट पे पड़े रहे सारा दिन रात। फिर हमने एक जानकारी निकाल ली हमने, जैसे कोई हमारा रिलेटिव रहता था। फिर हम उसके पास गए, फिर उसने हमें बताया कि भाई यहाँ तो ऐसे ही होता है, ये एजेंट कि एजेंट यहाँ पर ले आकर गिरता है, कोई सुनवाई नहीं करते, ना कुछ खाना खर्चा। ऐसा सेम हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ। इन्होंने ना तो हमें रोटी पूछी ना हमें खाना पूछा, और यहाँ से सबने दिखा दिया कि होटल में रुकना तुम्हें, ये होटल की बुकिंग है, झूठे होटल की बुक। होटल में गए तो होटल वाले बोले कि आपके साथ टोटली धोखाधड़ी की इन्होंने। अब आप क्या चाहते हो? मैं न्याय चाहता हूँ, हमारे जैसे पैसे जैसे लेके गए थे हमारे पैसे वापस दे दे। और इसी, मेरा नाम अंकित है, और इसी टेंशन की वजह से, इस झांसे का जब मेरे पापा को पता चला कि ऐसे पैसे की नुकसान हो गया और पैसे, तो पापा को अटैक आया हुआ है और अभी भी घर पे ही है, रेस्ट पे पड़ा है, उन्होंने स्टंट डले उनको। ये मामला ऐसा है, ये 3 साल पुराना ऐसे चल रहा है। इन्होंने जो मुखिजा कॉलोनी के सुनील कश्यप और उसका भाई नरेंद्र और उनके पिताजी राममेर, इन तीनों ने विदेश भेजने के नाम पे पैसे मांगे थे, और इन्होंने 2 एजेंटों से भी मिलवाया था। एक वीरेंद्र माल्टाउन पानीपत का रहने वाला है और एक अम्बाड़े का कोई अभिजीत। उन्होंने पैसे लिए थे और
12,26,000 में इनसे ये कहा गया था कि भाई हम आपको ऑस्ट्रेलिया में बढ़िया जॉब पे लगवा देंगे। सुनील कश्यप ने ये एफिडेविट भी दे रखा है अगर भाई मैंने विदेश भेजने के नाम पे इनसे 11,33,000 रुपये ले रखे हैं। जब हमने अपने अगली प्रोसीडिंग के लगा तो 3 साल से हमें टरकाते रहे। पहले कहते कि ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। ऑस्ट्रेलिया का जो वीज़ा भेजा उसकी टर्म्स एंड कंडीशन उनकी ये थी कि भाई आप है ना समुद्र के रास्ते आओगे, अदरवाइज़ नहीं आओ। लेकिन टिकट उन्होंने बाय एयर की भेजी। जब हमने इस बात को कहा तो फिर उन्होंने कोविड का बहाना लगा दिया, अगर जी कोविड के कारण नहीं हो पा रहा ये काम। तो फिर उसके बाद है ना ये कहने लगे कि जी आपको कनाडा भेज देंगे, कनाडा के बारे में लिख के दे दिया। ठीक है, ये हमें 3 साल से ये बरगलाते आ रहे हैं, गुमराह करते आ रहे हैं। ना तो ये पैसे देना चाह रहे और ना ही उनका काम है। अब क्या स्टेज लास्ट जो अभी 2 महीने पहले इन्होंने दुबई का भेजा है कि भाई दुबई में जाकर आपको है ना वहाँ से हमारा बंदा मिलेगा और आपको वहाँ ले जाएगा कनाडा में। लेकिन दुबई का जो हमने वो देखा है, जो टिकटें आई हैं और वो वीज़ा है, वो कोई वर्किंग वीज़ा नहीं है, वो सिर्फ टूरिस्ट वीज़ा है। ठीक है, और जब ये इस तरह से इन्होंने है ना इनके साथ धोखाधड़ी करके और ये सारा काम किया है।